देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। प्रोग्राम्स ऊपर से आ रहे हैं। मेरे से कंसल्ट भी किया गया था, डेट्स पूछी गई थी। तो एक बार तो 22 का केजरीवाल जी का प्रोग्राम तय हुआ था। इट वाज अंडर कंसिडरेशन, तो डेट में शायद कोई चेंज है अभी। वो दोबारा उनके शेड्यूल के मुताबिक वो दोबारा कोई डेट आ जाएगी। और भगवंत मान साहब का टेंटेटिवली परसों शाम को मुझे 28 तारीख का मैसेज मिला था। वो भी कंफर्मेशन अभी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तय हो जाएगा। तो सुशील गुप्ता जी, आपने देखा जब हजारों सरदारी हमारी घिराए चालीसा की बरवाड़ा हल्के की सरदारी, आप पार्टी के सभी सरदार 2,500-3,000 की संख्या में 700-800 गाड़ियों के काफिले के साथ एक दिन में जो ये दौरा हमने तूफानी दौरे के नाम पे किया था, तब पूरे हलके में हाजिरी लग चुकी सभी पंचायती लोगों की, और सब ने डोर स्टेप पे जाकर के वोट की अपील की है। उसके अंदर हमारे साथ जुड़े तकरीबन 2 घंटे के लिए अनु कादयान जी हमारे साथ थी, जो वोट की अपील करके गई हैं। और सुशील गुप्ता जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी उन्होंने समय लगाया। आधा दिन वो व्यक्तिगत संपर्क लोगों के साथ करके गए, और उसमें तूफानी दौरे के अंदर वोटों से की अपील लोगों से करके गए हैं। तो क्या देखो, आज ही वो वीडियोस मैंने देखी हैं, देख करके बहुत शर्म आती है, लज्जा आती है कि हमारे समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर लोगों को अपनी मानसिकता को मजबूत रखना चाहिए, सक्षम रखना चाहिए, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी शब्द बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं किसी के सम्मान के प्रति, किसी के इज्जत के प्रति आप कोई बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल ना करें। और ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय अपराध है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं तो प्रोफेसर रहा हूं, कॉलेज में पढ़ाया है मैंने, छात्र राजनीति करके नौजवानों को हमने शिक्षा दीक्षा देकर के अच्छे संस्कार देने की बात की है। तो वो अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके के अंदर नौजवान सभी इस बात को सुनिश्चित करें कि समाज में हर व्यक्ति के सम्मान के प्रति बात की जाए। यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उसको मेरिट के आधार के ऊपर आप अच्छे शब्दों में कह सकते हैं, और अच्छे शब्दों के मुताबिक कानून है, यदि कोई आदमी गलत करता है तो उसको देखने के लिए व्यक्ति अपनी जबान से कोई शब्दों का गलत इस्तेमाल ना करे। और इस किस्म की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और जो लोग किसी के मान सम्मान के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, वो हमारी छोटी बहन है, और सारा समाज हमारा एक समाज है। हम सिर से सिर मिला करके गठड़ी बांधते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और बहन बेटियों का तो सम्मान सगी बहन से ज्यादा होना चाहिए। और इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर से इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसका नुकसान होगा। आने वाले वोटिंग पैटर्न से ही इस बात को कंफर्म किया जा सकता है, बट निश्चित तौर से निंदनीय भाषा का नुकसान तो, डैमेज तो होगा। कितने % होगा, और ये बात तो आपको रिजल्ट में मिलेगी। इस बात की तो निश्चित तौर से डैमेज होता ही होता है, और जो लोगों का भाव है वो व्यक्त करने लग रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। देखिए, ये बात तो है, यदि ये पार्टी की गुटबाजी ना होती तो हम भी इसको रिकंसिडर कर सकते थे। लेकिन मेरा जब संपर्क यहाँ आजकल दिल्ली में हुआ नेताओं से, तो इस बात को मैं अच्छे से समझ पा रहा था कि कांग्रेस अपनी बेसिक आइडियोलॉजी को लेकर के जो संगठन बनता है उस पे कम काम कर पा रही है, और सबसे ज्यादा आपस में खुद स्वयं सत्ता लेने के लिए होड़ लगी हुई है, इस बात की जिद लगी हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर केजरीवाल जी जैसे प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर के एक अच्छा राजनीतिक तंत्र तैयार करेंगे। इसकी हम आगे इसको लेकर के बढ़ रहे हैं, और इस किस्म के दोषपूर्ण वातावरण खत्म हो जाए,
और अच्छा वातावरण बने सामाजिक राजनीतिक जीवन का, जिसकी कल्पना शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, उन महात्माओं ने की थी जो लोगों के भविष्य को देखते थे, हिंदुस्तान की शख्सियत को मजबूत करना। अभी क्योंकि जैसे वार्मिंग अप सिस्टम होता है ना, तो नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल तक वार्मिंग अप सिस्टम चल रहा था। तो अब मैं देख रहा हूं, जैसा आपने सही कहा कि गिराए 40 के लोग सब दौड़ पड़े हैं कि हमारा टिकट है। ये तो अकेले केजरीवाल का टिकट और आम आदमी का टिकट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ छत्रपाल को निमंत्रित किया था। बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पूरी, जैसा मंडी और 2 वार्ड यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन सब के अंदर बहुत बड़ा हौसला हुआ है कि आज हमारा वो सक्षम भाई जो हमें सत्ता का सुख दिलवा सकता है, विकास के रास्ते पे ले जा सकता है, सामाजिक भाईचारे को मजबूत कर सकता है, नशों को खत्म कर सकता है, अपराधों को खत्म कर सकता है। आज इनके अंदर बहुत एनकरेजमेंट है और वो दौड़ पड़े हैं इस बात के लिए, और पूरा मोबिलाइजेशन उमड़ करके आ रहा है। मुझे बहुत खुशी इस बात से, एनकरेजमेंट मिल रही है कि प्रजातांत्रिक दौर के अंदर लोग अच्छी बातों को अब दोबारा से अनुसरण करते हुए चुनाव में वोटिंग पैटर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं।